एक बार सरपंच जी के पास 3 लोग आते हैं और वो तीनों ही कहते हैं हमें नया बिजनेस शुरू करना है, इसीलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। अगर आप हमें कहीं से दिलवा देते तो आपकी बहुत ही बड़ी मेहरबानी होती। तो फिर सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम तीनों को मैं खुद ही पैसे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 1 साल बाद। लेकिन मैं तुम तीनों को नहीं दूंगा, तुम तीनों में से किसी एक को ही दूंगा। अभी तुम तीनों बिजनेस की प्लानिंग करो और मैं तुम्हारी अभी एक परीक्षा लूंगा जिसका जवाब तुम्हें 1 साल बाद देना है, और जो भी इस परीक्षा में पास होगा मैं उसी को पैसे की मदद करूंगा। सरपंच जी की बातें सुनकर वो तीनों ही खुश हो जाते हैं। वो सभी कैसे भी करके सरपंच जी की परीक्षा में पास होना चाहते थे। अभी मैं तुम तीनों को ही एक एक सोने का सिक्का दे रहा हूँ। 1 साल बाद तुम तीनों को इसे वापस करना है। अभी तुम तीनों ये सोने का सिक्का लेकर जाओ और इसका उपयोग तुम सब अच्छे से करो, और जो भी इस सिक्के का उपयोग अच्छे से करेगा मैं 1 साल बाद उसी की अच्छे से मदद करूंगा। लेकिन हाँ, 1 साल बाद तुम तीनों को ही ये सिक्का वापस मुझे लौटाना होगा। ऐसा बोलकर सरपंच जी उन तीनों को ही एक एक सोने का सिक्का देते हैं और वो तीनों ही उसे सोने का सिक्का लेकर वहाँ से चले जाते हैं। 1 साल बाद 1 साल बाद वो तीनों ही वापस सरपंच जी के पास आते हैं और तीनों ही बताते हैं कि उन्होंने इस सिक्के का क्या किया। मैंने इस सिक्के को जमीन के अंदर गाड़ दिया और आज ही जमीन के अंदर से निकाल कर आ रहा हूँ। ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने इस सिक्के से एक छोटा मोटा व्यापार शुरू किया था। आपका एक सिक्के के आज मेरे पास 5 सिक्के हो चुके हैं। ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने इस सिक्के को मैं बैंक में गिरवी रख दिया और वहां से कुछ पैसे उठा लिए। उसके बाद मुझे जो भी पैसे मिले उस पैसे को मैंने लोगों को बहुत ही ऊंचे दाम पर ब्याज पर लगा दिया, और आज आपके एक सोने के सिक्के को मैंने 2 कर दिया है। ये लीजिए आपकी अमानत। अब तीनों की ही बातें सुनकर सरपंच जी समझ जाते हैं कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए और क्यों। लेकिन क्या आप समझ पाए कि सरपंच जी को किसकी मदद करनी चाहिए और क्यों? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए सरपंच जी, दूसरे वाले की मदद करेंगे क्योंकि उसने एक सोने के सिक्के को 1 साल में 5 गुना कर दिया, मतलब कि उसे बिजनेस करना अच्छे से आता है। और तीसरे वाले व्यक्ति ने भी डबल किया, लेकिन उसे उतना बिजनेस का नॉलेज नहीं है, वो तो बस ब्याज पर पैसे घुमाना जानता है। और बचा पहला वाला, इसे तो बिजनेस का कोई नॉलेज ही नहीं है। हालांकि इसने सोने के सिक्के वापस कर दिए, लेकिन अगर ये चाहता तो इसका कुछ उपयोग कर सकता था, लेकिन नहीं, ये जैसे लेकर गया था वैसे ही वापस लौटा दिया। इसीलिए सरपंच जी ने दूसरे वाले व्यक्ति की ही मदद की। जासूस आम को एक फोन आता है और एक पता देते हैं कि यहाँ पर किसी का खून हो गया है। तो फिर जासूस उस पते पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। लेकिन जासूस आम जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उसे 3 घर दिखाई देते हैं। अब उस घर को देखकर जासूस आम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से घर में खून हुआ है। क्या आप जासूस आम की मदद करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके और खूनी को जल्द से जल्द पकड़ सके? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आपने इस तीनों ही घर को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहले वाले घर में तो छत के ऊपर कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, मतलब कि ये घर तो हो नहीं सकता। और दूसरे वाले घर में कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, मतलब कि ये घर भी नहीं हो सकता। अब बचा तीसरा और आखिरी घर। यहाँ पर देखिए, घर के बाहर बहुत सारे चप्पल रखे हुए हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग इस घर में आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि खून इसी घर में हुआ है, इसीलिए इस घर में बहुत सारा भीड़ है। जासूस आम भी ये बात समझ जाते हैं और इस घर के अंदर चले जाते हैं। एक बार कुछ चोर बैंक में घुस जाते हैं और बैंक में का सारा पैसा अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। चोर जब अपने अड्डे पर आते हैं तो वो देखते हैं कि चोर तो 4 हैं, लेकिन उन्होंने जो पैसों का बैग भरा वो तो सिर्फ 3 ही बैग हैं। तो अब समस्या ये है कि चोर 4 हैं लेकिन पैसों का बैग सिर्फ 3 है। तो अब आप बताइए कि वो सभी पैसा आपस में कैसे बांटेंगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब।
देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज क्या है? यहाँ पर इन चारों चोरों को क्या चाहिए? उन्हें बैग नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। इसीलिए वो सभी चोर बैग में का सारा पैसा निकाल लेंगे और आपस में बराबर में बांट लेंगे। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। एक बार तीनों ही दोस्त एक होटल में इकट्ठा होते हैं और सभी कहते हैं कि मैं तो इस गर्मी की छुट्टियों में घूमने गया था। जैसे कि सबसे पहले आलू कहता है, मैं तो कैपिटल ऑफ बिहार जाके आया हूँ। आलू गोल घर का एक फोटो भी दिखाता है, मैं कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र जाकर आई हूँ। लीची गेटवे ऑफ इंडिया की एक फोटो भी दिखाती है। मैं कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश जाकर आया हूँ। आम ताजमहल का एक फोटो भी दिखाता है। लेकिन अब इन तीनों में से कोई ऐसा भी है जो किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आपने तीनों की बातें ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि आलू ने कहा था कि वो कैपिटल ऑफ बिहार जाकर आया है और उसने गोल घर का फोटो भी दिखाया था, मतलब कि वो तो सच बोल रहा है। और लीची ने कहा था कि वो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र जाकर आई है और लीची गेटवे ऑफ इंडिया की फोटो भी दिखाती है, मतलब ये कि लीची भी सच बोल रही है। लेकिन यहाँ पर आम ने कहा था कि वो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश घूमकर आया है और उसने ताजमहल का फोटो भी दिखाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का कैपिटल तो लखनऊ है, लेकिन आम ने तो ताजमहल की तस्वीर दिखाई है जो आगरा में है। इसका मतलब ये कि आम ने लीची को इम्प्रेस करने के चक्कर में एआई से अपना फोटो ताजमहल के साथ बना लिया है। ये बात लीची भी समझ जाती है और लीची के सामने उसका पोपट हो जाता है। एक बहुत ही खतरनाक जादूगर आम को ले जाकर आसमान में रख देता है। वहां से जमीन बहुत ही नीचे था, भागने वाला कोई भी जगह नहीं था। अगर आम वहां से कूदकर अपनी जान भी बचाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि जहां पर आम को रखा गया था वहां से जमीन बहुत ही नीचे थी, इसीलिए आम वहां से भाग नहीं सकता। खतरनाक जादूगर वहां पर 3 बोतल रख देता है और वहां से चला जाता है। अब उन तीनों बोतलों में से कोई एक ऐसा बोतल है जो आम की जान बचा सकता है। सबसे पहले वाले बोतल में एक ऐसी दवाई है जिसे पी लेने से आम आधे घंटे के लिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो बोतल है, अगर आम इस बोतल के लिक्विड को अगर पी लेता है तो आम आधे घंटे के लिए मच्छर बन जाएगा। और अगर वो तीसरे नंबर वाले बोतल का लिक्विड अगर पी लेता है तो आम आधे घंटे के लिए कौवा बन जाएगा। अब आम के पास 3 बोतल हैं। अब इन तीनों बोतलों में से कोई एक ऐसा बोतल है जो आम की जान बचा सकता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आम को इन तीनों बोतलों में से किस बोतल की दवाई पीनी चाहिए ताकि वो अपनी जान बचा सके? क्या आप आम की मदद करेंगे? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आम सबसे पहले वाला बोतल लेगा तो आम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आम को किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। अगर वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वो वहां से अगर कूदेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब कि पहले वाला बोतल तो नहीं चलेगा। तो अब हम दूसरे बोतल को देखते हैं। दूसरे बोतल की दवाई पी लेने से आम आधे घंटे के लिए मच्छर बन जाएगा, लेकिन कोई भी मच्छर उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ता, इसलिए ये बोतल भी नहीं चलेगा। तो अब बचा तीसरा और आखिरी बोतल। अब यही वो बोतल है जो आम की रक्षा करेगा, क्योंकि आम बहुत ही ऊंचाई पर है और अगर आम तीसरा वाले बोतल की दवाई पी लेता है तो आम कौवा बन जाएगा और वो कौवा बनकर आसानी से नीचे जमीन पर आ जाएगा। आम ऐसा ही करता है और अपनी जान बचा लेता है। घर में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था, इसीलिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और जब सभी मेहमान वहां से जाने लगे तब सभी को बहुत सारे पैसे भी दिए, जिसमें आलू, आम और चेरी, इन तीनों को ही बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब इन तीनों के पास कुल मिलाकर 2000 रुपए हैं।
जिसमें आम के पास चेरी से 300 रुपए ज्यादा हैं, लेकिन आलू से 500 रुपए कम है। तो अब सवाल ये है कि अब आप बताइए कि इन तीनों के पास कितने कितने रुपए हैं, जैसे कि आलू के पास कितने हैं, आम के पास कितने हैं और चेरी के पास कितने हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अब हम इसका जवाब कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि चेरी के पास में एक भी रुपए नहीं है, तो यहाँ पर आम के पास चेरी से 300 रुपए ज्यादा हैं, तो हम मान लेते हैं कि आम के पास 300 रुपए ही हैं। लेकिन आलू के पास आम से 500 रुपए ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आम के पास 300 है तो आलू के पास उसे 500 ज्यादा होने चाहिए, मतलब कि आलू के पास 800 रुपए हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब आलू और आम के पैसे मिलाकर कुल हुए 1100। टोटल रुपए हैं 2000, तो अभी 900 और बाकी हैं, तो 900 हम तीनों को बराबर में बांट देते हैं। मतलब कि सबसे पहले चेरी के पास जो 0 था, अब चेरी के पास 300 रुपए हो गए हैं, और आम के पास 300 था तो अब उसके 600 हो गए हैं, और आलू के पास 800 था वो 1100 हो गए हैं। तो अब हम इसका टोटल करके देखते हैं। चेरी का 300, आम का 600 और आलू का 1100, तो टोटल मिलकर हो गया पूरे 2000 रुपए। तो हमने इसका जवाब निकाल लिया।